यस, वेलकम बैक ऑन हिंदी वर्ड अकेडमी। डिस्कस करते हैं कि रोटेशन ऑफ ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। जब किसी ट्राइंगल को रोटेट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है। इमेजिन करते हैं जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है और इसकी एक साइड कर दी फिक्स। रोटेशन का मतलब है किसी एक साइड को फिक्स कर देना। अब इसको जब मूव कराएंगे इस तरह से तो ऐसा ही ट्राइंगल इधर भी फॉर्म हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा इस तरह से मूव करेगा तो ये कोन बन गया। तो जब भी रोटेशन ऑफ ट्राइंगल होता है तो हमेशा क्या बनेगा, कोन बनेगा। यहाँ पे है 90 डिग्री और किसी एक साइड को थीटा मानते हैं। कोण के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, बची हुई साइड है बेस। तीन तरह से मूव करा सकते हैं किसी भी ट्राइंगल को। ऐसा ही ट्राइंगल इधर भी फॉर्म हो जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। और ये हिस्सा मूव करेगा इस तरह से। अब जो चीज़ फिक्स हो जाती है, जिसके अराउंड मूव कराते हैं, वो हो जाता है फिक्स। और फिक्स साइड हमेशा बनेगी हाइट यानी कि ऊंचाई। जो साइड घूमती है वो बनता है रेडियस। साइड 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी 5। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। पाई को पाई छोड़ दें, रेडियस कितनी है 3, 3 इंटू 3। हाइट कौन है जो फिक्स होगा यानी कि 4। तो आंसर आ जाएगा 12 पाई। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है ऑल साइड्स तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर सी एस से पूछा जाए कर्व सरफेस एरिया तो होगा पाई आर एल। पाई आर कितना है जो साइड मूव करती है यानी कि 3, और एल का मतलब तिरछी ऊंचाई जो है 5। तो आंसर आ जाएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर लगेगा, वॉल्यूम है तो क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाई पाई आर एंड एल प्लस आर। पाई को पाई रखेंगे, आर कितना है 3, एल प्लस आर यानी कि तिरछी ऊंचाई प्लस रेडियस यानी कि 5 प्लस 3। 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 8 3 जा 24 पाई। ट्राइंगल है, इसको मूव कराना है। अब एक बार इसके लॉन्ग करा दें 4 सेंटीमीटर के लॉन्ग, तो ऐसा ही ट्राइंगल इधर बन जाएगा। नीचे वाला हिस्सा मूव करेगा तो क्या बन गया कोन। और इसको इस तरह से रोटेट करवा रहे हैं, जिसके अलॉन्ग रोटेट होता है वो बनता है हाइट यानी कि 4 सेंटीमीटर। जो चीज़ मूव कर गई वो हो जाएगी रेडियस। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, क्या होगा पाई आर एल प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल कितना होगा, ये 3 है ये 4 है तो पाइथागोरस से ये 5 हो जाएगी यानी कि 5 सेंटीमीटर। वैल्यू प्लेस कर देंगे आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हाइपोटेनस यानी कर्ण के अलॉन्ग जब मूव कराया जाता है तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। हाइपोटेनस के अलॉन्ग घुमाया जाए तब क्या होगा, ऐसा ही ये तो 90 डिग्री है, सेम ट्राइंगल नीचे भी बन जाएगा जब मूव कराएंगे। तो यहाँ 90 है, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 है तो ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर। अब इसमें दो कोण बनते हैं तो इनको मिला देंगे तो ये साइड घूमेगी इस तरह से। तो रेडियस पता नहीं इस बार, तो रेडियस कैसे निकालेंगे। किसी ट्राइंगल का एरिया दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो ये वाला बेस और ये वाली हाइट लेके। अगर इसको बेस माने तो इसको हाइट, तो बी इंटू एच। और ये 90 डिग्री बनाने वाली साइड
तो यहाँ हाफ फुट लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ भी हाफ एक्स इंटू वाई, हाफ से हाफ कैंसिल, तो बी इंटू एच, तो यहीं पे लगाते हैं। ये साइड कितनी है 5 इंटू आर इक्वल्स टू, अब एक तरफ से ये वाली साइड 3 इंटू 4, आर की वैल्यू आ जाएगी 12/5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे आर का फार्मूला होता है पी इंटू बी अपॉन एच। पी का मतलब ये हो जाएगी लंब गुणे आधार बटे कर्ण। इस फॉर्मूले को लगा के डायरेक्ट आर निकाल लेंगे, ये सब ड्रामा नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो दो कौन फॉर्म होते हैं यहाँ पे, सेंटर मान लेंगे इस सर्किल का, ये पी है, ये भी पी है, ये बी है, ये भी बी है, और बीच में क्या है हाइपोटेनस है। यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई है वो एच के इक्वल टू है। इस वाले ट्राइंगल का वॉल्यूम निकालते हैं, इस वाले जो कोन का, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम 1 मानते हैं, इसका वॉल्यूम V1 और इस वाले कोन का वॉल्यूम Y2, तो टोटल वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2। V1 कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आर तो यही सेम रहेगी दोनों में, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है एक्स। V2 कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, इधर से V1 प्लस V2, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के प्लेस पर लिख सकते हैं एच। तो आर कैसे निकालेंगे, आर होता है पी इंटू बी अपॉन एच। जब अब इस केस में लेटरल सरफेस एरिया नहीं पूछा जाएगा, दोनों का मिला के पूछा जाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया और इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इसका। टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाई CSA ऑफ फर्स्ट कोन प्लस CSA ऑफ सेकेंड कोन। फर्स्ट कोन है ये सेकेंड कोन, ये फर्स्ट कोन है, इधर सेकेंड कोन है। CSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। अब एल की जगह कितना लेंगे, इस वाले ट्राइंगल में एल हो जाएगा पी, दूसरे में पाई आर, यहाँ पे एल हो जाएगा बी, इस वाले सेकेंड ट्राइंगल उसमें तिरछी ऊंचाई ये है, तो इसकी जगह लिखेंगे बी। अब पाई आर तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अंदर बचेगा पी प्लस बी पाई, और आर की जगह वही फार्मूला पी इंटू बी अपॉन एच इंटू पी प्लस बी। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। जब कर्ण के अनुदिश घुमाया जाए राइट एंगल ट्राइंगल, जब कर्ण के अनुदिश घुमाते हैं समकोण त्रिभुज को, तो सेम एज इट इज ऐसा भी इधर बनेगा, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे तो दो कोण बन जाते हैं इस तरह से, एक ये फर्स्ट कोण, ये दूसरा सेकेंड कोण। इस केस में वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, लेकिन आर की जगह लिखेंगे क्या पी इंटू बी अपॉन एच, और एच की जगह लिखेंगे कर्ण की लंबाई, यानी कि हाइपोटेनस। जैसे ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो जाएगी, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे पहले, पी इंटू बी 6 इंटू 8 बटे ये हाइपोटेनस यानी कि 10, यानी कि 24/5, ये आर की वैल्यू है।
तो एच की वैल्यू हो जाएगी कर्ण के बराबर, और यहाँ रखेंगे तब वैल्यू निकलेगी आयतन की। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसका, उनका लेटरल सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। फर्स्ट कोण का वक्र पृष्ठ प्लस सेकंड कोण का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एल की जगह L1 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा पाई आर L2, पाई आर तो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा L1 प्लस L2, और तिरछी ऊंचाई क्या बनेगी पाई आर, फर्स्ट कोण में तिरछी ऊंचाई बनेगी परपेंडिकुलर, दूसरे कोण में तिरछी ऊंचाई बनेगी बेस, और आर तो वैसे ही निकालेंगे, आर इक्वल्स टू पी इंटू बी डिवाइडेड बाई एच। फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू बी पी प्लस बी अपॉन एच। इससे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन करते हैं फिर। इसमें घुमाया गया है कर्ण के अनुसार, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, कर्ण के अलावा घुमाया गया है। इसके लिए क्या करेंगे, ये हो गया P और ये हो गई B, और हाइट नहीं, इसमें हाइपोटेनस निकाला जाएगा। हाइपोटेनस कितना होगा 6 8 10, पाइथागोरस से ये 10 निकल आएगी। अब वॉल्यूम निकालेंगे पहले, पाई यहाँ रख देंगे P इंटू बी अपॉन एच, इन ब्रैकेट P प्लस बी, वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ पे। P कितना 6, B कितना है 8 और H कितना है 10। इंटू 8 इंटू 6 प्लस 8 यानी कि 14 अपॉन एच की वैल्यू कितनी 10। काट पीट बात करते हैं जब राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, जैसे 13 14 और 15, अगर इस तरीके से साइड है तो क्या होगा। मान लो स्केल हम घुमा दिया गया, स्केल ऐसा ही ट्राइंगल नीचे बनेगा बिल्कुल, और इससे बीच से काट देंगे इसको। तो अगेन रिकैप करते हैं, जब कर्ण के अंदिश घुमाया जाता है किसी समकोण त्रिभुज को, तो वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, लेकिन आर की वैल्यू पहले निकालेंगे पी इंटू बी अपॉन एच से, एच की जगह लिख देंगे एच। यहाँ पी बी एच का मतलब क्या है, पी का मतलब है लंब परपेंडिकुलर, बी का मतलब है आधार, और कैपिटल एच का मतलब कर्ण। हाइट बन जाएगी कर्ण, आर निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, और डायरेक्ट रख देंगे वैल्यू जब रोटेशन होगा अबाउट कर्ण। टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, लेटरल तो पूछा ही नहीं जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पाई फॉर्मूला है पी इंटू बी और फिर ब्रैकेट में पी प्लस बी अपॉन एच। ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट यूज करेंगे ना तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। डालते हैं आर कितना होगा पी इंटू बी यानी कि 3 इंटू 4 अपॉन 5 यानी कि 12 अपॉन 5। ये आर होगा सेंटीमीटर रेडियस। हाइट कैसे निकाल लेंगे, कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई कितनी है, ये है हाइपोटेनस कैपिटल एच यानी कि 5। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, आर स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर 144 अपॉन 25, 3 ऐसे रहेगा, इंटू एच कितना है 5, 5 से 5 बार कैंसिल और इसको इससे कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 8 जा 48 अपॉन 5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, पाई को पाई छोड़ दें, पी इंटू बी यानी 3 इंटू 4, तो ब्रैकेट में 3 प्लस 4 यानी कि 7 ऑन एच कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा
4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, 84/5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।